हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और पहला पार्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, यानी विभाजन का क्या परिणाम हुआ, क्या व्यवस्था हुई थी, क्या प्रक्रिया थी, उसके बारे में आप आज समझेंगे। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया तो उसके पश्चात एक अनप्लान्ड प्रक्रिया थी जिसमें ये स्थिति उत्पन्न हुई कि भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने देशों को छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। और यही हुआ कि बहुत सारे लोग देश के बॉर्डरों पर जिनकी मृत्यु हुई थी, जो मारे गए थे। और एक और बात थी, लोगों का अपना घर बार छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस यात्रा में वे लोग पैदल ही गए थे, बहुत से लोग, और कुछ लोगों के ऊपर हमला किया गया, कुछ को मार दिया गया, और कुछ महिलाएं थीं जिनका रेप किया गया। इस तरह से बहुत सी समस्याएं उसमें उत्पन्न हुई। इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। मतलब बहुत से परिवार के लोगों ने अपने परिवार के सम्मान के लिए कई महिलाओं को मार दिया गया, क्योंकि वे अपना मान सम्मान ही बचाना चाहते थे। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कई सारे जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, जैसे कि रेलवे, उनको भी डिवाइड किया गया। और भी कई विभाग थे, उन विभाग के कर्मचारियों को भी वहाँ से डिवाइड किया गया था। और ये कहा जाता है कि लगभग इस प्रक्रिया में जो बंटवारा हुआ था उसमें 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ करके सीमा पार जाना पड़ा था। और इसके अलावा 5 to 10 lakhs people were killed in partition related violence। यानी कि इस बंटवारे के समय हिंसा में लगभग 5 से जो 10 लाख लोग थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये उनके लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण था। बच्चों, अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसका मतलब है कि जब ब्रिटिश इंडिया जो डिवाइड किया गया इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड द प्रिंसी स्टेट। जब ब्रिटिश इंडिया ने डिवाइड किया तो एक ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको इसमें डिवाइड किया गया था। परंतु जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस डायरेक्टली क्या था कि जैसे देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उन्होंने आज़ाद होने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे ये चाहते थे कि उनका राज्य स्वतंत्र रहे, उनको भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो इसीलिए वे चाहते थे कि
उन्हें एक रजवाड़े के रूप में, यानी प्रिंसी स्टेट, एक रजवाड़े के रूप में ही जाना जाए, यही उनका कार्य था। क्योंकि रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता का यह कहना उचित नहीं होगा और ना ही सर्वोच्च रूप से उसे स्वीकार किया था। इसीलिए उन्होंने कभी भी किसी भी समय भारत सरकार में शामिल होने की बात नहीं कही थी। इसमें से कुछ राजा थे जो अपने राज्य को भारत के संघ में शामिल करना चाहते थे। प्रॉब्लम क्या उत्पन्न हुई? जब देश आजाद हुआ तो उस समय 565 प्रिंसली स्टेट्स, यानी 565 रजवाड़े थे। यही संख्या थी उनकी। और उनका काम क्या था? दे वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट, यानी वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना चाहते थे। और क्या था? एंड वर फ्री टू ज्वाइन अदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश्ड। वे क्या करना चाहते हैं? स्वतंत्र रूप से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या इन दोनों से दूरी बना करके आपको स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उनमें से एक बड़ी समस्या आगे आई। सबसे पहले ट्रावनकोर के राजा ने ये अनाउंस्ड किया कि वो अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। वे नहीं चाहते थे कि उनका राज्य भारत के संघ में शामिल किया जाए। और यही कारण था कि इस राजा ने कभी भी अपने आप को भारत संघ में स्वीकार करने की बात नहीं की थी, और ये समस्या आगे चल करके बढ़ने लगी थी। लेकिन जैसे ही ट्रावनकोर के राजा ने इस समस्या को उठाया, तत्पश्चात अगले दिन ही निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी अगले दिन अपने आप को स्वतंत्र एक राज्य के रूप में स्थापित करने की घोषणा कर दी थी। वह भी चाहता था कि उनका राज्य भी स्वतंत्र रहे, परंतु भारत सरकार ने उसे समझाने का काफ़ी नज़रिया रखा, समझाने का प्रयास किया और चाहा कि उनके जो राज रजवाड़े हैं उन सबको उसमें शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तब सरकार ने क्या सोचा? गवर्नमेंट्स अप्रोच, सरकार का नज़रिया क्या था? सरकार अंदर ही अंदर एक प्लानिंग कर रही थी। उसने ये प्रकार सोचने की कोशिश की कि जैसे छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के देशों में विभाजित हो जाने से हमारा देश बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए थी। इसीलिए इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सरदार पटेल को एक ऐतिहासिक रोल निभाने की बात कही थी। जो रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो राज रजवाड़े थे, उन राज रजवाड़ों को समझाने के लिए का सबसे प्रमुख कार्य उनको दिया था। और यही कारण है कि सरदार पटेल ने हिस्टोरिक रोल, ऐतिहासिक रोल निभाया, और उनमें से ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ दैम इनटू द इंडियन यूनियन, बहुत सारे राज्यों को भारत संघ में मिलाने का कार्य किया। तब जैसे जैसे ये समस्या आगे बढ़ती गई, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ प्रिंस स्टेट, यानी रजवाड़े के जो राज्य थे, वहाँ के जो लोग थे, वे अधिकतर ये चाहते थे कि उनके राज्य को भारत संघ, इंडियन यूनियन मीन्स भारत संघ में शामिल किया जाए, उसका हिस्सा बनाया जाए। वे नहीं चाहते थे। परंतु आगे ये समस्या और भी बढ़ती गई। तब सरकार ने, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड, एक योजना बनाई कि
कुछ जो रीजन है, सम रीजन्स को एक स्वायत्त प्रदान की जाए और उसके लिए कार्य होना चाहिए। परंतु कुछ शासक, सम रूलर्स वर नॉट वांटेड टू ज्वाइन, कुछ शासक उसको शामिल नहीं होना चाहते थे और कुछ जो थे वो दबाव में आकर के शामिल नहीं होना चाहते थे। यही उनका एक मानना था। तब इस प्रकार से इस कार्य को उन्होंने उसे किया था। और एक और बात कही जाती है कि जब कुछ जो शासक थे उन्होंने तो एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। इस पर हस्ताक्षर का मतलब था कि रजवाड़े भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए राजी हैं। इस प्रकार ये कार्य इसमें किया गया था। थैंक यू टू स्टूडेंट्स।